नमस्कार दोस्तों, फिर से सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है आयु से संबंधित प्रश्न हम कराएंगे और ट्रिक और कंडीशंस बताएंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा करिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और क्वेश्चन पर देखिए, अगर क्वेश्चन करने से पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर दिया हुआ है, पर उससे पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं कि आयु के क्वेश्चंस जो है हम किस तरीके से करते हैं। बेसिक तरीका बताते हैं, मतलब कंसेप्ट बताते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कंडीशंस में अगर वर्तमान में आयु अगर मालूम है, प्रेजेंट एज अगर मालूम है आपके पास, प्रेजेंट एज वर्तमान में आयु, तो इससे पहले क्वेश्चंस में आता है कि पहले की आयु बताइए, मतलब कि 5 वर्ष पहले हो गया, मान लीजिए पहले की बात करता है, बिफोर, और बाद की बात करता है, आफ्टर। तो उस कंडीशंस में इसका बेसिक है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि आयु को क्वेश्चंस करने के लिए ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए और आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं इस कंडीशंस में, कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो मान लीजिए किसी बंदे की अगर आयु वर्तमान में जो है 40 वर्ष थी, फिर कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का मतलब 5 वर्ष पहले, मतलब कि 40 में आप 5 घटा दीजिए, 35 वर्ष, मतलब उस बंदे की आयु थी 35 वर्ष। अगर प्रेजेंट में आपका मान लीजिए 40 वर्ष है और 5 वर्ष बाद की बात करता है, तब कितनी एज हो जाएगी उसकी? 40 + 5 45। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट एज अगर आपको मालूम है, वर्तमान आयु अगर मालूम है, आज की आयु अगर मालूम है, तो 5 साल पहले की बात करें तो हम उसमें से 5 साल घटा देंगे। 5 साल बाद की बात करता है तो 5 साल हम उसमें जोड़ देते हैं। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन पर व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन को करते समय हमें करना क्या है, कि क्वेश्चन क्या रहा है पहले समझिए, उसके बाद कुछ तो ट्रिक यूज करेंगे। पहले कंडीशंस को देखें। कह रहा है 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, मतलब कि 2 विद्यार्थी हैं जिनका आयु का अनुपात जो है 3:2। ये आपका प्रेजेंट एज है। क्या है आपका? प्रेजेंट एज, मतलब कि वर्तमान आयु है आपके पास। कंडीशंस में क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़े हैं, एक दूसरे जो हैं एक दूसरे से 5 वर्ष बड़े हैं। पर इससे करने से पहले एक चीज और हम आपको बता दें कि कंडीशंस में जैसे किसी भी 2 बंदों की अगर प्रेजेंट वर्तमान में आयु का जो अंतर है वो 5 साल बाद भी वही अंतर होगा और 5 साल पहले भी अंतर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जरा ध्यान से समझिए कि मान लीजिए किसी 2 बंदों की आयु जो है हमारे पास, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक का 40 है, एक का 50 है। तो आप देखिए प्रेजेंट एज में है, किस में है ये? प्रेजेंट एज, मतलब वर्तमान एज में है आपका। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने साल का है? 10 साल का। अगर यही हम बात करें 5 साल बाद, 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स, अगर आफ्टर 5 ईयर्स बात करते हैं तो देखिए इनका एज क्या होगा? 5 इसमें जुड़ गया, 5 इसमें जुड़ गया, मतलब 55। तब भी देखिए इन दोनों का अंतर कितना है आपका? 10 ही है। मतलब कि डिफरेंस वर्तमान आयु का हो या 5 साल बाद का हो या 10 साल पहले का हो, वो हमेशा आयु का जो डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है, वो सेम होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि कहीं भी डिफरेंस, अगर 2 बंदों की आयु का डिफरेंस अगर कहते हैं तो वो हर जगह सेम होता है। चाहे वर्तमान में बात करें, प्रेजेंट एज में बात करें, चाहे बिफोर 5 ईयर्स पहले की बात करें या 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स की बात करें, हमेशा उनका डिफरेंस जो है हर जगह सेम होता है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। दूसरी कंडीशंस है कि जैसे हमने कहा कि 5 वर्ष बड़ा है, हमने कहा कि मेरी आयु आप लोगों की आयु से, आपकी आयु से 5 साल बड़ा हूं मैं, तो हमारे आपकी एज के बीच का डिफरेंस कितना? 5 साल। अगर यही एग्जाम्पल पलट देते हैं कि हमने कहा आपकी आयु हमारे आयु से 5 साल बड़ा है, मतलब आप बड़े हो गए,
तब भी डिफरेंस 5 साल। मतलब मोर देन बोले या लेस देन बोले, ज़्यादा बोले या कम बोले, हमेशा उसका अंतर ही निकाला जाता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है जरा ध्यान से देखिए, 2 विद्यार्थियों का आयु का अनुपात 3:2 है और कह रहा है कि उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़े हैं, मतलब 5 वर्ष बड़ा। 5 वर्ष बड़े का मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है 5 वर्ष के बराबर होगा। इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो एक ही क्वेश्चन में एक ही रेशियो, तो एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। 3 और 2 का अंतर निकालेंगे 1 और 5 वर्ष हो गया, मतलब 1 का मान 5 वर्ष आ गया। जब 1 का मान 5 वर्ष आ गया तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि छोटे विद्यार्थी को आए, तो छोटे विद्यार्थी जिसका रेशियो कम होगा वह छोटा होगा। तो छोटा विद्यार्थी हमारे पास जो है वो कौन है, 2। तो 2 का मान कितना होगा, 2 गुणे 5 कितना हो गया आपका 10 वर्ष। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कंडीशंस में क्या है कि जब एक ही क्वेश्चन में एक ही रेशियो दिया हो तो उसमें एक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा 5 वर्ष बड़ा, मतलब 3 में से 2 घटाया 1 बचा, और बड़ा कितना है 5 वर्ष, तो 1 का मान 5 वर्ष हो गया। अब कुछ है छोटे विद्यार्थी, छोटा विद्यार्थी जिसका रेशियो अनुपात कम होगा वो छोटा होगा, 2 गुणे 5 10 वर्ष। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे कंडीशंस में कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, मतलब कि फादर और सन का आयु का योग जो दिया हुआ 100 दिया हुआ। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पहले उनका अनुपात जो था कितना था, 2:3 था। 5 वर्ष पहले ध्यान रखिएगा कि 5 वर्ष पहले मतलब बिफोर 5 ईयर्स की बात कर रहा है कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। पहले का मतलब बिफोर की बात कर रहा है। तो अब तब रेशियो क्या हो जाता है, फादर और सन का जो रेशियो जो हो जाता है वो रेशियो बन रहा है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2:1। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा था कि इस कंडीशंस में यहां पर रेशियो 5 साल बाद दिया, मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले। और जो योग दिया हुआ, सम दिया हुआ, वो कौन सा दिया है, प्रेजेंट का दिया हुआ। ये जो दिया हुआ है वर्तमान का सम दिया हुआ है, वर्तमान का सम मतलब प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ है। तो हमें 5 वर्ष पहले की बात कर रहा था, हमें प्रेजेंट में आना पड़ेगा। प्रेजेंट में आने के लिए हमें कंडीशंस में क्या करना होगा, जरा ध्यान से समझिएगा कि इस कंडीशंस में कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पहले का मतलब अगर उसको हम प्रेजेंट में ले आते, पहले की बात कर रहा है उसको अगर प्रेजेंट में हमको आना है तो उस कंडीशन से एक वर्तमान का आयु का दिया 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की बात, तो 5 वर्ष पहले से हमें वर्तमान में आना पड़ेगा। और वर्तमान की कंडीशंस क्या है जरा ध्यान से समझिए और देखिए। 5 वर्ष हम पहले की बात करते हैं तो देखिए वर्तमान में जो दिया हुआ है हमारे पास, अभी हमने कंडीशंस आपको बताई थी कि वर्तमान में अगर 100 है तो 5 वर्ष अगर हम पहले जाएंगे, 5 वर्ष पहले, तो देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं तो दोनों में 5-5 वर्ष जुड़ेगा, क्योंकि दोनों की कंडीशन में 5 वर्ष घटाएंगे। तो यहाँ पर 5 वर्ष पहले अगर उनका योग अगर आएगा तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि 100 में से 10 घटा दिया मतलब 90 होगा। मतलब 5 वर्ष पहले उनके आयु का जो योग था वो 90 था। इतनी बात क्लियर हो गई। और उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:1, मतलब कि इस जगह अगर हम जोड़ते हैं तो 3 का मान कितने के बराबर 90, और 1 का मान कितना हो गया 90/3, इसको काट दिया कितना हो गया 30। मतलब हमारी कंडीशंस में 1 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई 30 वर्ष, मतलब 30 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हमारे पास, कह रहा है कि पिता और पुत्र की मतलब 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो देखिए पहली बात तो कंडीशंस में ध्यान रखिएगा कि जो भी ये वैल्यू जो निकलेगी वो आपका 5 वर्ष पहले का निकलेगा। किसका निकलेगा, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले की अगर बात करते हैं तो उनकी आयु देखो, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, देखिए 1 की वैल्यू 30 है तो इसका मतलब क्या हो गया 2 गुणे 30 60 हो गया। और पुत्र की अगर बात करते हैं, सन की बात करते हैं तो 1 ही है तो 1 गुणे 30 हो गया 30। ये कब की एज है इन लोग की,
5 वर्ष पहले की। अब 5 वर्ष पहले से पहले हम वर्तमान में आएंगे, वर्तमान के बाद हम जो है, क्योंकि स्टेप हमारा जो ये बनता है पहले कंडीशंस में, अगर पहले की बात करता है तो हम पहले में यहाँ पर आ गए, फिर 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष बाद यहाँ पर प्रेजेंट में आएंगे, प्रेजेंट के बाद से ये 10 वर्ष में जाएंगे। तो पहले से प्रेजेंट में आने के लिए, पहले से वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे, फिर वर्तमान से हम 10 वर्ष आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये 5 वर्ष मतलब 5 वर्ष पहले है, तो इस कंडीशंस में हम 5 वर्ष जोड़ के इसको वर्तमान में ले आते हैं 65, इसको 5 वर्ष जोड़ते हैं तो ये होता है 35। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। ये कौन सा एज हो गया, ये प्रेजेंट एज हो गया आपका। ये प्रेजेंट एज में हम आ गए, यहाँ पर वर्तमान एज में आ गए, और वर्तमान एज में आने की कंडीशंस आपने देख ही लिया कि वर्तमान से अब आपको 10 साल आगे जाना है। 10 साल आगे का मतलब देखिए फादर की एज कितनी हो जाएगी, 65 + 10 75 हो गया, और सन की एज कितनी हो गई, 35 + 10 कितना हो गया, 45। अब इन दोनों का रेशियो बोल रहा 75:45, और इस कंडीशन से अगर इसको हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। मतलब इन दोनों का जो आंसर है वो कितना रेशियो हो गया, 5:3। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। देख लीजिए एक बार, यहाँ पर जो एज दिया हुआ था वर्तमान का दिया था, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पहले जाने के लिए हमें क्या करना होगा कि 5 फादर में और 5 सन में, इन दोनों को जोड़ कर 5 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए हमने क्या किया, वर्तमान से पहले जाने घटाना पड़ेगा, घटा दिया 90 हो गया, मतलब वहाँ पर हो गया। फिर वहाँ का रेशियो क्या दिया हुआ था, 5 वर्ष पहले का रेशियो जो दिया हुआ था वो कितना दिया था, 2 और 3 दिया था। इन दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 90, 1:30 के बराबर। अब 5 वर्ष पहले फादर की एज अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 वर्ष पहले कितना है, 2 है, तो 2 × 30 हो गया, 60 हो गया। फिर 1 मतलब 1 × 30 थी। अब ये पहले में है, इसको प्रेजेंट में लाने के लिए 5 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, 5 वर्ष इसमें, क्योंकि पहले से प्रेजेंट में आने के लिए अभी हमने आपको यहाँ समझाया था कि पहले से प्रेजेंट में आने के लिए मतलब पहले से वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष जोड़ेंगे, जोड़ दिया, 65 और 35 हो गया। अब कह रहा है कि 10 साल बाद का रेशियो पूछ रहा है, तो 10 साल बाद का रेशियो का मतलब 10 साल और जोड़ दिया हमने, 75 और 45 हो गए, दोनों के बीच का रेशियो 5:3। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड पर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि कंडीशंस में हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिया की आयु जो है 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मतलब कि हर्ष की जो आयु है वो 40 वर्ष है और रिया की जो आयु है वो कितना दिया हुआ है आपका, 60 वर्ष दिया हुआ है। और कह रहा है कितने वर्ष पहले उसका रेशियो, कितने वर्ष पहले। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, कितने वर्ष पहले उनका रेशियो जो है हमारे पास क्या है, 3:5 बन जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अभी हमने पहले स्टेटमेंट क्या बताया, 3 साल बाद बोले, 5 साल बाद बोले, अगर 2 लोगों के बीच का अनुपात दिया हुआ है तो उसका अंतर हमेशा सेम होता है। क्लियर हो गया। वर्तमान में जो अंतर है वही आपका 5 साल बाद या 5 साल पहले की बात करता है। तो यहाँ पर जो कंडीशंस में देखिए, अगर इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, अंतर अगर निकालते हैं तो कितने साल आएगा आपका, 20 वर्ष आ रहा। और ये अंतर कितने साल पहले वो हम बाद में कंपेयर करेंगे। पहले देखें कि कितने की कंडीशन से अंतर आ रहा है। यहाँ भी अंतर सेम आएगा क्योंकि रेशियो का अंतर, तो 5 और 3 का रेशियो निकालेंगे 2 का मान कितने के बराबर, 20 वर्ष। 1 का मान कितना हो गया आपका, 10 वर्ष। ये तो हो गई हमारी कंडीशंस की, 1 की वैल्यू आ गई। अब कितने साल पहले इनकी एज निकालते हैं, यहाँ पे एज देखिए कितना है, 3 × 10 हो गया 30, और इसका अगर हम निकालते हैं तो 5 × 10 कितना हो गया आपका, 50। मतलब कि देखिए कितने साल पहले कह रहा है। देखिए वर्तमान में कितना है, हर्ष की वर्तमान में आयु कितनी है, 40, और कितने साल पहले अभी हमें मालूम नहीं, उस समय एज उसकी कितनी है, 30। कितने का अंतर है, 10 का। ठीक। रिया की वर्तमान आयु कितनी है, 60। तो कितने साल पहले की बात कर रहा है, उससे पहले कितना था आपका, 50। तो इसका अंतर भी कितना है,
आपका 10। इसका मतलब 10 वर्ष पहले इनका रेशियो जो था कितना हो गया, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, क्योंकि इन दोनों का अंतर जो आ रहा है उस कंडीशंस में कि हर्ष का अगर अंतर देखें तो 40 - 30 10 आ रहा है, रिया का अगर अंतर देखते हैं तो हमारे पास 60 - 50 कितना आ रहा, 10 वर्ष आ रहा। मतलब कि 10 वर्ष पहले जो था इनका रेशियो कितना था आपका, 3:5। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए, नहीं आप भूल जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन है आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए व्हाइट बोर्ड पर, कि राहुल और असीम की वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया हुआ, अब यहां पर क्वेश्चंस में जरा चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा। वर्तमान आयु जो है वो कितना दिया हुआ है आपका, 2:1, और 30 वर्ष पश्चात, 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का रेशियो कितना हो जाता है, 7:6। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में अब 2 रेशियो मिलने लगे, 30 साल पहले, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल पहले, इस टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो। तो इससे पहले जो सैलरी बेस्ड क्वेश्चन थे, इनकम बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें हमने रेशियो मेथड बताया था कि रेशियो हमेशा सेम आना चाहिए। अगर नहीं सेम आता है तो कैसे बराबर करते हैं, ये हम डिस्कस भी किए थे, यहाँ भी वही डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड यूज करते हैं। और रेशियो मेथड यूज करने के लिए जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास जो कंडीशन है इनका रेशियो देखते हैं कि रेशियो क्या बन रहा। अब देखिए अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्तमान में जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है किसका, राहुल और रसीम का कितना है कि 2:1, और 30 वर्ष बाद, कह रहा 30 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना होता है, 7:6 हो। अब देखिए हमने रेशियो यूज करते समय हमने पीछे भी बताया था कि इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखिए 5 में से 1 घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा, रेशियो सेम आ गया। क्योंकि 30 साल दोनों में बढ़ रहा है तो रेशियो भी सेम होना चाहिए, 5 साल बढ़ रहा है 5 साल कम हो रहा है तो रेशियो भी सेम होना चाहिए। अब ये 5 का अंतर किसके वजह से हो रहा है, इस 30 की वजह से, मतलब कि 5 की वैल्यू जो है किसके बराबर हो गई, 30 वर्ष, और कंडीशंस में 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 30/5, इसे काट दिया 6 वर्ष, मतलब 1 का मान 6 वर्ष आ गया। अब क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं पूछ रहा, कह रहा राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राहुल का वर्तमान आयु कितनी है, जरा देखिए 2। तो राहुल का प्रेजेंट एज जो है आपका कितना हो गया, 1 का मान कितना 6, तो 2 × 6 कितना हो गया आपका बेटा 12 वर्ष। मतलब कि राहुल की वर्तमान आयु जो है कितना है, 12 वर्ष। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये तो कंडीशंस हो गई। अब जिसमें बराबर नहीं हो पाता रेशियो, उसमें क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट बोर्ड पर दिया हुआ, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है 4 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान आयु थी 2:3, मतलब 4 वर्ष पहले की बात कर रहा, ध्यान से समझिएगा। 4 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। और कह रहा है 4 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। अब देखिए बीच में एक मिसिंग है कि वर्तमान आयु नहीं मालूम है हमारे पास, वर्तमान आयु हमारे पास नहीं है। अब देखिए ये 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अब देखिए ये 2 से 5 तक पहुंचने में उसको कितने साल लगेंगे बेटा, देखो कितने साल, 4 और 4 कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया। कितने के बराबर, 8। अब रेशियो भी सेम आना चाहिए, तो जरा ध्यान से देखिए।
रेशियो क्या सेम आ रहा है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 है, बराबर नहीं आ रहा। तो रेशियो बराबर करने के लिए पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इन दोनों का अंतर कितना है 2 वर्ष, इन दोनों का अंतर कितना है 1। तो जो नीचे का अंतर है उसे ऊपर गुणा कर देंगे और जो ऊपर का अंतर आ रहा है उसे नीचे। तो नया रेशियो यहां पर मिल जाएगा 4 वर्ष पहले ए और बी कितना होगा 2 से गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, ये 4 वर्ष पहले। बीच में प्रेजेंट एज हमारे पास है नहीं तो इसको हम अभी वैसे छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 4 वर्ष बाद उसका रेशियो कितना हो जाएगा 5 और 7। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना आ गया, देखिए 1 का अंतर आ गया। और ये 1 का अंतर कितने के बराबर है, यहाँ पर 4 और 4 कितना हो गया आपका बेटा 8 वर्ष हो गया। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं कि 1 की वैल्यू जो है 8 वर्ष के बराबर हमारा आ गया। जब यूनिटी मेथड 1 पेन की कीमत पता चल गई, अब 4 पेन की पूछे 8 पेन की हम बता सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमें 1 की वैल्यू निकल गई। अब वर्तमान में आने के लिए या तो 4 साल पहले जाइए या 4 साल बाद वाले आयु में जाइए। तो 4 साल पहले का अगर रेशियो, अब इस रेशियो से हमें कोई लेना देना नहीं रहता है, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। जब नया रेशियो हमारा बन जाता है तो इस रेशियो से अब हम कोई भी काम नहीं करेंगे। देखिए 4 वर्ष पहले ए की आयु कितनी है 4 और 1 की वैल्यू कितनी है 8। तो 4 वर्ष पहले अगर हम जाते हैं, 4 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी 4 गुणे 8 कितना हो गया 32। और 4 वर्ष पहले बी की आयु कितनी है 6, तो 6 गुणे 8 कितना हो गया 48। ये तो 4 वर्ष पहले की आयु बता। जैसे हमारी एज मान लीजिए 32 थी, 4 वर्ष पहले 32 थी, तो आज मेरी एज कितनी होगी 32 और 4 36। तो इस कंडीशन से हमें यहाँ प्रेजेंट एज में जाना है, तो हमें क्या करना है कि इसको प्रेजेंट में लाने के लिए, वर्तमान में लाने के लिए, वर्तमान कंडीशंस में कि ए की आयु जो होगी कितनी होगी 32 + 4 कितना हो गया 36 वर्ष। और बी की आयु कितनी हो गई आपकी कंडीशंस में कि 48 + 4 52 वर्ष। मतलब कि इस कंडीशन से हमारे पास जो आ गया ए की आयु हो गई 36 और बी की आयु हो गई 52। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं, तब के लिए आपके लिए धन्यवाद।